मुख्तार हुसैन फादर में। बहुत ही दर्दनाक खबर है और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे मैक्सिमम शेयर करना। और आज का दिन जो है आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि एक शख्स जो कि राजौरी के चिंगस के रहने वाले हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है सऊदी अरब में। बेचारे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो सऊदी अरब में मेहनत करने के लिए गए थे और वहां पे उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। लेकिन इस वक्त आप जितना मेरे साथ ये परिवार देख रहे हैं, ये एक बहुत परेशानी में है। और आज मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोगों की हेल्प की नीड है, क्योंकि मैं आपके सामने हमेशा ऐसी चीज लाऊंगा जिसमें जरूरत होती है। जब भी सऊदी अरब में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अपने घर तक पहुंचाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। और मैं अगर बात करूं तो ये शख्स चिंगस का रहने वाला है, परिवार परेशान है। 6 से 7 लाख का खर्चा भी आता है। खर्चे की बात तो चलो अलग रही, वो मैंने अकाउंट नंबर डाला है इसमें। लेकिन मैं अगर बात करूं तो डिप्टी कमिश्नर राजौरी, मैं उनसे जरूर कहूंगा, तमाम एजेंसियों से जरूर कहूंगा कि इनके परिवार का दुख और दर्द सुने और होम मिनिस्टर तक ये चीज पहुंचाएं। होम मिनिस्टर ऑफिस से जो है एमएचए से ये इंडियन एम्बेसी तक भी पहुंचाएं, ताकि इनका जो घर का एक चिराग है वो वापिस आ पाए। बहुत ही दर्दनाक खबर है। लड़के का नाम मैं इनसे पूछता हूं, 40 साल का नौजवान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। बात हमारे साथ वो इस टाइम नहीं कर पाती, लेकिन उनका परिवार, उनके ताया जी, उनकी भाभियां, सब लोग जो है यहाँ पे हैं। मैम, क्या नाम था उस लड़के का? मुख्तार हुसैन। हुआ क्या मैम, पूरी बात? सर उनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। अच्छा जी। तो मैम कब उनकी मौत हुई है वहां पे सऊदी अरब में? वो कहाँ रहते थे? इसका मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, लेकिन हार्ट अटैक से मौत हुई है। नजरान में रहते हैं, पता नहीं खास। अच्छा, मुझे नहीं पता। नजरान में रहते जी। हैं। ठीक, तो कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे। अच्छा, 3 बच्चे हैं उनके। तो मैम आप मुझे एक बात बताएं, आपने किसी तक ये चीज पहुंचाई है? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं पहुंचाई। इतनी देर से वहां पे डेथ हुई है और डेड बॉडी आप नहीं ला पा रहे, इसका कारण क्या है? ये बोल रहे थे कि उसका कफील बोल रहा था कि मैं मत हेल्प करूंगा, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपकी। अच्छा जी। सऊदी अरब में मेरे जितने भाई हैं, वीडियो को देखना, मदद कीजिए यार। इस वक्त ये जरूरत है आप लोगों की। बाद में कोई ऐसी चीजें जो है सामने नजर नहीं आती हैं। और यहाँ के जितने लोग हैं, मदद कीजिए। पीर पंजाल के लोग, इन लोगों की, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मदद करें। बहुत परेशान है परिवार। इस वक्त सारे मेरे साथ हैं। भाई साहब, आपको पूरी बात पता है, मैं आपसे बात करूंगा। इलाका कौन सा है? उस लड़के का नाम क्या है? देखो, उसका नाम है मुख्तार हुसैन और उनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद यूनुस जी। और वो चिंगस के रहने वाले हैं। वो पिछले 1 साल से जो है सऊदी अरब में रह रहे थे, वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे। और पिछले कुछ अरसे से उनको जो है शुगर की शिकायत थी, और जिसकी वजह से उनको हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगी। और 20 दिन पहले जो है उनका ऑपरेशन वहाँ हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जो कि स्टंट डाला गया। लेकिन उनको शुगर जो है बहुत ज़्यादा हाई था और शुगर ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है हमने परिवार ने बैठ के सब सलाह मशवरा किया कि उनकी जो है डेड बॉडी यहाँ पे लानी है, और उनके जो कफील है उनसे भी बात की। तो पहले तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है हम करेंगे, जो भी है इसका प्रोसीजर जो है, डॉक्यूमेंट जितने भी हम कंप्लीट करेंगे हम भेजेंगे। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि हम जो है सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, बल्कि पैसा जो है हम नहीं लगा सकते हैं। बल्कि इतना पैसा लग जाता है वहां पे? देखो भाई, जाहिर बात है कि हम गैर मुल्की हैं उनके लिए, तो उनके दिल में हमारे लिए तो कोई हमदर्दी तो है नहीं है जी। तो जितना भी जो वहाँ पे खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 शहरों में घूमना पड़ता है। डेड बॉडी को जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ लाने के लिए बहुत जो है धक्के झेलने पड़ते हैं। वहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनवा के लाओ, उस अथॉरिटी से इजाजत लो। तो काम क्या करता था ये है, पूरी यानी छानबीन करने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारा खर्चा हो जाता है, और वहाँ पे रियाल में पेमेंट करनी पड़ती है। और कम से कम जो है एक हमारा अंदाजा है, क्योंकि 2-3 पहले भी वहाँ मौतें हुई थी, और जिसका यानी 30,000 रियाल तक खर्चा आ जाता है। यार मदद करो यार, हमने पहुंचाना है उस लड़के को यहाँ पे। 13 दिन 12 दिन से, मेरे ख्याल से 11 दिन से डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। बहुत दुख भरी बात है यार। उनके ताया जी हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है जी मोहम्मद रशीद। रशीद साहब, क्या हुआ पूरा वाकया और क्या चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक आपको देख रही है और मुझे इतना पता है हमारे यहाँ के लोग आपकी मदद करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। हमारा वो बच्चा है वहाँ इस वक्त, वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ ला सकें। अब कफील पहले कहता रहा कि आप, उसने भी जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करो, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करें कि हमारी मदद की जाए, हमारी डेड बॉडी को घर लाया जाए, बस यही है। मैम, क्या अपील करेंगे आप? हम ये अपील करते हैं हमारे भाई को घर लाया जाए। जी जी। लोग देख रहे हैं। वाइफ का नाम क्या है? शाजिया कुसुम। शाजिया का मैंने अकाउंट नंबर डाला है जनाब। उसकी वाइफ है, बच्चे छोटे छोटे हैं। यही वक्त है इस टाइम पे एकता दिखाने का, और जिसकी यथाशक्ति जो हुई वो अकाउंट में डाल देना। लेकिन एक बात है, इस परिवार की थोड़ी मदद करो। असल में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बीवी इस टाइम परेशान है, पति की मौत हुई है, छोटे बच्चे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अपने घर के अलावा ज्यादा कोई इतनी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। 6 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है। और जितनी एजेंसीज हैं वो ये खबर देखें, अगर लड़के को ला सकते हैं वहां से तो लाने की कोशिश करें। इस टाइम शाम के समय आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ बात कर रहा है। और उनकी वाइफ जो है वो बेचारी इस टाइम पे नहीं बोल पा रही है। और मैं अगर बात करूं तो सऊदी अरब से, सऊदी अरब में क्या अभी छुट्टियां रहती हैं? ईद अभी ईद की छुट्टियां भी थी ना। अच्छा। अभी हाँ, ईद की छुट्टियां भी थी। लेकिन अब बात छुट्टियों की नहीं है, बात है पैसों की। क्योंकि वहां पे ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, ऑनलाइन पे करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर में घूमना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा एक जानने वाला एक लड़का है, हमने उसको भेजा है उसकी डेड बॉडी के पास, और उसी को बोला है, हमने इजाजत दी है। हम डीसी साहब के पास भी गए थे उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो एक लड़का है, उसको हमने वो वहाँ की जो है जिम्मेदारी दी है, वो पूरे जो है जितने भी कागज हैं, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए उनको, वो जो है उनका बनवाएंगे। और उनको बनवाने के लिए जो है पैसा चाहिए, मेन बात है पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तो डेड बॉडी पहुंचेगी, बिना पैसे की हम यहाँ डेड बॉडी नहीं ला सकते हैं। देखिए जी, परिवार जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल में इन लोगों का ये कहना है कि हमारा जितना भी परिवार है कोई इतना सॉलिड परिवार नहीं है। आखिरकार हम मांगे भी किसी से ज्यादा 2 लाख 3 लाख तक हो भी जाएगा, लेकिन अगर बात करें तो पैसा जो है उससे भी ज्यादा लगना है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, यार मदद करना एक नेकी का काम है, और हम भी तभी इस परिवार में पहुंचे हैं कि हम भी इन लोगों की मदद कर पाए। और आप जानते हैं मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं हर एक की मदद करना चाहता हूं, और जर्नलिज्म का सही फर्ज यही होता है कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, लोगों की आवाज अवाम तक पहुंचाना। इस टाइम यही वक्त है ऐसे इंसान की मदद करना। और इस वक्त वो बच्ची अकेली है, उसके दुख दर्द में हमारा साथ होना चाहिए। जिसकी जितनी यथाशक्ति हुई वो जरूर डालना, लेकिन खबर को इतना मैक्सिमम शेयर करना, इतना शेयर करना कि ये खबर जो है बहुत दूर तक जानी चाहिए। और सऊदी अरब में मेरे बड़े भाई यहाँ के रजौरी पहुंच के रहते हैं, यार हो सके तो उसकी मदद करना, इतना कर देना आज का दिन। क्योंकि देखा जाए तो ये इस टाइम मैं भी नहीं देख पा रहा, इस परिवार को परेशान है बेचारे, और ये उनके सभी रिश्तेदार हैं। और मैं उनके साथ ही बात कर रहा था। और जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे मैक्सिमम शेयर करना। मैंने अकाउंट नंबर जो है वो कैप्शन में डाल दिया है, जिसकी यथाशक्ति है वो डाल देना।